प्रश्न 15। 639 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 963 है, तो निम्नलिखित से बनने वाली सबसे बड़ी संख्याएं लिखें। प्रश्न 15 का 4 3 6, तो कह रहा है कि 4 3 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो देखिए 4 3 6 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, तो 4 3 6 में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे 6 है सबसे बड़ा, तो उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद 6 के बाद बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 को लिख देंगे। सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो 643 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 4 3 6 से बनने वाली। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या को रखेंगे, जैसे 6, फिर 4 और अंत में सबसे छोटा, यानी घटते क्रम में लिख देंगे अंकों को। तो 643 हो जाएगा। ख 1 0 5, तो 1 0 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1, यानी 1 0 5 में सबसे बड़ा 5 है। 5 के बाद सबसे बड़ा कौन है, 1 है। सबसे छोटा है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, यानी 510 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे भी देखिए घटते क्रम में सजा देना है। बड़ी संख्या जब ज्ञात करना है तो घटते क्रम में अंकों को यहाँ पे लिख देना है, यानी सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, उसके बाद छोटा उससे छोटा। ग 7 9 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 7 5। देखिए 7 9 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 9 है, तो 9 को पहले लिखेंगे। 9 के बाद सबसे बड़ा 7 है, तो 7 को लिख लेंगे। फिर सबसे छोटा 5 है, तो अंत में लिखेंगे 5 को। तो ये हो गया घटते क्रम में, यानी 975 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या इन 3 अंकों से। घ 2 1 3, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, 3 है, फिर 3 के बाद सबसे बड़ा 2 है, फिर सबसे छोटा 1 है, यानी 321 हो जाएगा इन 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या। तो घटते क्रम में सजा देना है। देखिए 3 2 1, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या इन 3 अंकों से। अड़ा 4 2 3, तो 4 2 3 से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 4 है, 4 को पहले लिखेंगे। फिर 4 के बाद सबसे बड़ा 3 है, फिर अंत में सबसे छोटा 2 है, तो 432 हो जाएगा। हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या इन 3 अंकों से। 4 6 8, तो इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 8 है। 8 के बाद सबसे बड़ा 6 है, 6 के बाद 4 है, 4 सबसे छोटा है, तो उसको अंत में लिखेंगे। तो 864 हो जाएगा। तो 864 जो होगा सबसे बड़ी संख्या होगा इन 3 अंकों से, यानी इसको घटते क्रम में लिख देना है, 8 6 4। तो इस तरह से प्रश्न 15 हल करेंगे। प्रश्न 16।
746 में 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा या 700, 4 का स्थानीय मान 4 दहाई या 40 तथा 6 का स्थानीय मान 6 इकाई या 6 है, तो निम्नलिखित में घेरे गए अंकों के स्थानीय मान लिखें। तो प्रश्न 16 का क 242 है और 2 को घेरा गया है। देखिए 2 इसमें इस तरह से घेरा हुआ है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में घेरे गए अंकों के स्थानीय मान लिखें। तो देखिए 2 कहाँ पे है? स्थानीय मान मतलब 2 इस संख्या में कौन से स्थान पे है? ये जो 2 घेरा हुआ है इस संख्या में कौन से स्थान पे है? तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा मतलब क्या होता है? सैकड़ा मतलब होता है 100। तो 2 सैकड़ा के स्थान पे है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 होता है, यानी 2 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। यानी ये जो घेरा हुआ 2 है उसका इस संख्या में स्थानीय मान है 200। 2 गुना 100 हो गया 200। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 होता है, यानी 2 को 100 से गुना कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 हो गया इस 2 का स्थानीय मान। ख 3 3 3 यानी 333। बीच वाला 3 को घेरा गया है। तो देखिए इसका स्थानीय मान क्या है? इस संख्या में बीच वाला जो 3 है इसका स्थानीय मान क्या है? ये जो घेरा हुआ है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये दहाई पे है घेरा हुआ 3। तो दहाई मतलब 10 होता है, यानी 3 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका स्थानीय मान? 30। यानी ये जो घेरा हुआ 3 है इसका इस संख्या में स्थानीय मान 30 है। ग में है 648। 648 8 को घेरा गया है। 8 को घेरा गया है। तो देखिए घेरे हुए अंक को स्थानीय मान निकालना है। तो 8 कहाँ पे है इस संख्या में? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 8 कहाँ पे है? इकाई पे है। इकाई मतलब होता है 1। तो 8 को 1 से गुना कर देंगे तो 8 गुना 1 8 आ जाएगा। यानी ये जो 8 है इसका स्थानीय मान है 8 इस संख्या में, क्योंकि इकाई के स्थान पे है। घ 777 बीच वाला 7 को घेरा गया है। 777 में बीच वाला 7 को घेरा हुआ है। तो बीच वाला 7 का स्थानीय मान क्या है इस संख्या में? तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ पे दहाई आ रहा है। इकाई दहाई, दहाई यहाँ पे आ रहा है। दहाई का मतलब होता है 10। तो 7 को 10 से गुना कर देंगे तो 70 हो जाएगा। ये जो घेरा हुआ 7 है उसका स्थानीय मान। अड़ा 897 तो 897। अब देखिए घेरा हुआ 8 जो है इस संख्या में उसका स्थानीय मान निकालना है। तो 8 कहाँ पे है इस संख्या में? 8 का स्थान कहाँ पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100। तो 8 गुना 100 कर देंगे तो हो जाएगा 800। यानी ये जो घेरा हुआ 8 है उसका स्थानीय मान होगा 800। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 800 इस संख्या में। 978 तो 978 में 8 यानी जो घेरा हुआ अंक है उसका स्थानीय मान निकालना है। तो घेरा हुआ अंक कौन है? 8 है। तो इसका स्थानीय मान क्या है? यहाँ पे कौन से स्थान पे है? तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा,
इकाई दहाई सैकड़ा यानी 8 है इकाई के स्थान पे, इकाई आ रहा है यहाँ पे। इकाई मतलब होता है 1, तो 8 गुना 1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इसका स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 होगा। 6 8 7 9, तो 7 को घेरा गया है, तो 7 का कौन से स्थान पे है इस संख्या में? इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 7 जो है दहाई के स्थान पे, दहाई मतलब होता है 10, तो 7 गुना 10 कर देंगे यानी 70 हो जाएगा 7 का स्थानीय मान। 405 यानी 405, 4 को घेरा गया है तो 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 कौन से स्थान पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है 4, तो सैकड़ा मतलब होता है 100, 100 से गुना कर देंगे यानी 4 गुना 100 400, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 400।